हर महीने सैलरी तो आती है, लेकिन पता नहीं चलता कि पैसे कब और कैसे खत्म हो जाते हैं। महीने के आखिर में जेब खाली क्यों रह जाती है? अगर आप भी सोचते हैं कहां चला जाता है पैसा, तो ये 5 काम जरूर करें। आपकी सैलरी आपके कंट्रोल में रहेगी, ना कि खर्चों के। ये स्टेप्स न सिर्फ आपकी सेविंग्स बढ़ाएंगे, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं वन स्टैक्स। आज हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आप सैलरी को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं सैलरी के बाद करने वाले वो 5 जरूरी स्टेप्स जो हर स्मार्ट एम्प्लॉय को फॉलो करने चाहिए। ये स्टेप्स सिंपल हैं, लेकिन इनका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले खुद को पे करें। सैलरी का कम से कम 20% तुरंत सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालें। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचें। पहले सेविंग, फिर खर्च। यही सबसे बड़ा सक्सेस रूल है। अगर आप पहले खर्च करेंगे तो बचत कभी नहीं होगी। सेविंग को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बनाइए। इमरजेंसी फंड अलग रखें। हर महीने कुछ राशि इमरजेंसी फंड में डालें, कम से कम 3-6 महीनों के खर्च जितना। इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सपोर्ट देगा, जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी। ये आपको किसी भी अचानक फाइनेंशियल संकट से बचाएगा। इमरजेंसी फंड पीस ऑफ माइंड देता है, जिससे आप बिना स्ट्रेस के अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। ईएमआई और बिल्स तुरंत क्लियर करें। सैलरी मिलते ही ईएमआई, रेंट, क्रेडिट कार्ड बिल्स जैसे फिक्स्ड खर्च पहले निपटा दें। इससे आप लेट पेमेंट चार्जेस, पेनल्टीज और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से बच सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट बचेंगे। टाइमली पेमेंट से क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है, जो फ्यूचर में लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स के लिए हेल्पफुल है। बजट बनाएं और ट्रैकिंग शुरू करें। अपने महीने का बजट बनाएं, एप्स या नोटबुक से ट्रैक करें। बजट बनाने से आपको पता चलता है कि कहां कहां पैसे जा रहे हैं और कहां कटौती की जा सकती है। इससे इंपल्सिव स्पेंडिंग पर ब्रेक लगेगा। जब आप हर खर्च को ट्रैक करते हैं, तो फालतू खर्चों पर खुद ब खुद रोक लग जाती है। फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें। एसआईपी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में छोटा अमाउंट भी शुरू करें। इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बनती है, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा मिलेगा। हर महीने कंसिस्टेंसी ही आपको रिच बनाएगी। इन्वेस्टमेंट को कभी स्किप न करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त रवि हर महीने सैलरी आने के 10 दिन बाद बोलता था, भाई खाली हो गया अकाउंट। वो हमेशा परेशान रहता था कि पैसे कहां चले जाते हैं। फिर उसने ये 5 स्टेप्स फॉलो करना शुरू किया। अब हर महीने सेविंग के साथ एसआईपी भी चलता है। अब वो खुद को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करता है। फर्क सिर्फ हैबिट का था, इनकम वही थी, लेकिन माइंडसेट बदल गया। सही हैबिट से आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपको ये 5 स्टेप्स यूजफुल लगे तो आज ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए और पहला स्टेप शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा होगा। कमेंट में बताइए, सैलरी आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपकी ट्रिक्स और टिप्स भी कम्युनिटी के लिए वैल्यूएबल होंगी। याद रखिए, सैलरी मैनेज करना सीख गए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही जिंदगी आसान बनती है। पैसे को कमांड करना सीखिए, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके डिसीजंस पर डिपेंड करती है। ऐसे और स्मार्ट फाइनेंस वीडियोस के लिए वन स्टैक्स को सब्सक्राइब करें और अपने पैसे को सही दिशा में बढ़ाएं।